संगम की धरती प्रयागराज में कई साधु संतों के जत्थे आ रहे हैं। तरह तरह के बाबाओं से संगम की रेती सज रही है। यहाँ आने वाले हर साधु संत की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ की रेत पर जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं, वहाँ बसी है एक दुनिया जो तपस्या और आस्था से भरी हुई है। हर साधु की अपनी अनोखी कहानी है, जिनसे जुड़ी हर एक साधना, हर एक शिवन यात्रा कुछ खास है। आपने सुना होगा कुछ साधुओं के बारे में जो 40 साल से सिर्फ चाय पर जीवित है, या वो साधु जो 14 साल से एक पैर पर खड़े हैं, 14 साल से हाथ ऊपर कर खड़े राधेपुरी, जिनकी खासियत है नाखून 1 फीट तक हो गया है। जूना अखाड़े में मध्य प्रदेश के उज्जैन के राधेपुरी बाबा हठ योग के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने साल 2011 से विश्व कल्याण के लिए एक अनोखा तप रखा। उन्होंने 14 वर्षों से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर रखा है, जो हठ योग का एक रूप है। बाबा का अब हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ गया है। बाबा अपने नाखून तक नहीं काटते। इसकी वजह से कुछ नाखून 5 से 6 इंच तक बढ़ गए हैं। उनका एक नाखून 1 फीट तक हो गया है। राधेपुरी का कहना है कि एक हाथ उठाने का संकल्प उन्होंने मानव कल्याण के लिए लिया है। इसी तरह सिर पर फसल उगाकर तपस्या करने वाले बाबा की खासियत है, सिर पर फसल उगाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अनाज वाले बाबा भी है। सोनभद्र के अमरजीत उर्फ अनाज वाले बाबा पिछले 14 वर्षों से अपने सिर पर गेहूं, चना, बाजरा जैसी फसल उगा रहे हैं। कुंभ में चाबी वाले बाबा आकर्षण का भी केंद्र बने हुए हैं। रायबरेली के हरिश्चंद्र विश्वकर्मा को कबीरा बाबा के नाम से जाना जाता है। वो अध्यात्म और समाज सुधार के संदेश के साथ 20 किलो की चाबी लेकर चलते हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनकी चाबी का राज जानना चाहते हैं। कहते हैं कि ये रहस्यमयी है। वहीं बाबा का मानना है कि चाबी हमारे मन के अंदर के दरवाजे खोलती है। उनकी मासूमियत और साधना के लिए समर्पण सभी को चकित कर देता है। माता पिता ने उन्हें गुरु को दान कर दिया, तब से वे अपने गुरु की सेवा में है। वहीं कुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा भी हैं। सन्यासी गीतानंद महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन 45 किलोग्राम है। वो 6 साल से रुद्राक्ष सिर पर रखे हुए हैं। ये रुद्राक्ष बाबा को भक्तों ने दिए हैं। महाराज जूना अखाड़े से जुड़े हैं। रुद्राक्ष वाले बाबा की कहानी भी गजब है। साधु प्रमोद गिरी महाराज महाकुंभ मेले में रोज सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में 61 घड़ों के ठंडे पानी से स्नान करते हैं। स्नान के बाद भस्म लगाकर पवित्र अग्नि के पास बैठकर ध्यान करते हैं। प्रमोद गिरी महाराज का कहना है कि उनका ये अभ्यास मानवता और समाज के कल्याण के लिए, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वे अपने हठ योग की ये साधना पिछले 9 वर्षों से कर रहे हैं। ऐसे ही महाकुंभ में टार्जन बाबा पहुंचे हैं, जो वंडर कार में चलते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए महंत राजगिरी, जिन्हें अम्बेसडर बाबा और टार्जन बाबा के नाम से जाना जाता है, वो 9 कुंभों में इसी गाड़ी से आए हैं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में 2-2 बार पहले पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तीसरी बार इस गाड़ी से पहुंचे हैं। 52 साल पुरानी अम्बेसडर में बाबा ने अपना घर बना लिया है और इसी माँ का दर्जा दिया है। बाबा को ये अम्बेसडर 1998 में मुरादाबाद जिले के आरटीओ ने गिफ्ट की। ऐसे ही एक और बाबा है जो 14 साल से एक पैर पर खड़े हैं। मानव कल्याण के योगी राजेंद्र गिरी बाबा श्री पंचदास नाम जूना अखाड़े में 14 साल से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा पड़ गया है। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास की दीक्षा अपने गुरु से ली थी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए खड़े होने का हठ योग शुरू किया। एक और बाबा जो 32 साल से नहीं नहाए, वो 3 फीट के हैं। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा असम में छोटा दादू के नाम से मशहूर है। 57 वर्षीय बाबा की हाइट 3 फीट 8 इंच है। बाबा ने 9 साल की उम्र में संन्यास लिया और तब से अघोर साधना कर रहे हैं। बाबा का जीवन शमशान, साधना और तपस्या में गुजरा है। बाबा को जूना अखाड़े में गंगापुरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक और बाबा जो 41 साल से मौन है, 40 साल से अन्न या खाने पीने की दूसरी चीजें नहीं ली है, सिर्फ चाय पीकर जिंदा है। भक्तों को प्रसाद के रूप में चाय देते हैं। मौनी महाराज शिक्षकों के परिवार से हैं। बायोलॉजी में बीएससी की है। संन्यास लेने के बाद से मौन धारण किए हुए हैं। बाबा सुबह 4 बजे उठकर यूपीएससी छात्रों के लिए नोट्स तैयार करते हैं। दिन भर व्हाट्सएप पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सवाल पूछने पर जवाब लिख कर देते हैं। नोट शेयर करते हैं। बाबा के कई शिष्य प्रशासनिक अफसर बन चुके हैं। कुंभ नगर के सेक्टर 15 में इस समय बाबा विराजमान है। उन्हें तेज रफ्तार बाइक चलाने का शौक है। प्रतापगढ़ से प्रयागराज मात्र 45 मिनट में पहुंचते हैं। दोनों शहरों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।